घी दूध का कोई यूज ही नहीं करते। अब जो भी हम नेशनल भी लेते हैं या कैंप भी अटेंड करते तो उसमें नहीं, अब घी दूध का नहीं है पहलवान। तो पहला मेरा मास्को ओलंपिक 80 का था। 1980 में गुरुजी ने जो है पहला ओलंपिक पार्टिसिपेट किया वो था। मास्को ओलंपिक का था। मॉस्को ओलंपिक। हाँ, कोचों की तो बात ही नहीं मानते ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं सोचेंगे हम ये कर लेंगे, अपने आप ही कर लेंगे। नेशनल लड़ लिया तो पता नहीं क्या तीर भाटला कर लिया। दोस्तों आज मैं आया हूँ अपने इंडिया की एक ऐसी सेलिब्रिटी के पास जो कि ओलंपियन है। 1980 का ओलंपिक इन्होंने खेला था, 4th पोजीशन आई थी। 1984 का ओलंपिक इन्होंने खेला था, 4th पोजीशन आई थी। एशियन गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैम्पियन, नेशनल मेडलिस्ट, हर एक टाइटल इन्होंने जो है जीता हुआ है। चलिए इनसे बात करते हैं। इनका नाम है महावीर दहिया जी। गुरुजी आपकी जो रेसलिंग की जो लाइफ रही है वो कैसी रही है? भाई हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी रही है। हम पहले बचपन से ही पहलवानी गुरु हनुमान अखाड़े से कर रहे हैं। हमारे जो बड़े भाई हैं, एक सतवीर सिंह दहिया हैं, वो दिल्ली पुलिस में डीसीपी से अभी रिटायर हुए हैं। उन्हीं के उसमें छतर साया में उसी ने पहलवानी कराई हमारे को। वही हमारे गुरु हैं सतवीर जी। गुरु हनुमान का ठीक है, हमारे पे बहुत वो है, पर जो भी है हम सतवीर, हमारा जो भाई है बड़ा, वो भी इंटरनेशनल है, कॉमनवेल्थ का गोल्ड है, एशियन गेम्स के गोल्ड हैं और बहुत अच्छा रेसलर है। इंडिया का नंबर 1 का अपना पहलवान है। गुरुजी मिट्टी की कुश्ती में और आजकल जो मैट की कुश्ती होती है, आपका क्या कहना है इस बारे में? मट्टी की कुश्ती तो हमारे जो इंडिया का कल्चर है वो मट्टी की कुश्ती का है, और जो बाहर की कुश्ती हैं वो गद्दे पे हम इस्तेमाल होती हैं। जो हम मट्टी में अपने शरीर की जो स्टेमिना वगैरह जो मट्टी की कुश्ती से निकलता है, और गद्दे की कुश्ती से ये है कि जो हमारे पैंट की और वैसे जो कुश्ती होती हैं बाईफाल वगैरह की, और पेंटो की कुश्ती जो गद्दे की है, और जो आर पार की कुश्ती है वो मैट की उसकी है, मट्टी की हमारी। अच्छा गुरुजी आपके नज़रों में बढ़िया कौन सी है, मतलब मिट्टी वाली है या मैट वाली? एक बात बता बेटा, एक इंटरनेशनल हो जाती है। इंटरनेशनल में तो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स में तो गद्दे ही चलेंगे, मट्टी तो नहीं चलेगी। बिल्कुल। वो इंडिया के लिए जैसे भारत केसरी, भारत कुमार, भारत और अबुमन्नू वगैरह, ये मट्टी के दंगल होते हैं हमारे, वो अलग चीज हो जाती है। मैट की परफॉर्मेंस तो ओलंपिक के लेवल की हो जाती है वो। गुरुजी आपका जो सबसे पहला ओलंपिक था, हाँ, वो आपने कब पार्टिसिपेट किया था? वो सबसे पहला मेरा मास्को ओलंपिक 80 का था। 1980 में गुरुजी ने जो है पहला ओलंपिक पार्टिसिपेट किया वो था। मास्को ओलंपिक का था। मॉस्को ओलंपिक। हाँ। गुरुजी क्या पोजीशन थी आपकी वहाँ पे? उसमें हमारी चौथी पोजीशन थी। 4th पोजीशन थी गुरुजी की वहाँ पे। हाँ। और गुरुजी से नेक्स्ट ओलंपिक आपने कब खेला? वो 84 ओलंपिक था लॉस एंजल्स का, वो मेरा था लॉस एंजल्स का। ये लॉस एंजल्स में हुआ था 84 ओलंपिक, वो भी मैं मेरा पार्टिसिपेट। अच्छा 84 में भी आपने हाँ, पार्टिसिपेट वो भी किया चौथी था। पोजीशन थी। वहाँ भी आपकी 4th पोजीशन हाँ थी। जी। एक जो मेरा सबसे एन था वो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 1978 की, वो न्यू मैक्सिको में हुई थी। हम स्कूल बॉयज थे, वो मेरा 28 किलो में मैं पार्टिसिपेट किया था मैंने उसको, और अच्छा परफॉर्मेंस था। मेरे मेडल, गोल्ड मेडल था वर्ल्ड चैंपियनशिप का। दिल्ली में आए, हमारा अच्छा सम्मानित किया, और फिर हमारा जो हरियाणा का मुख्यमंत्री था देवीलाल, उसके पास हम गए, उसको हमने बताया कि भी हमारा ऐसे ऐसे वर्ल्ड चैंपियनशिप का, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड आया है। मेरे को गोल्डन बॉय से हरियाणा में मेरे को अच्छा सम्मानित किया, और मेरे को चंडीगढ़ में 500 गज का एक प्लॉट दिया था। अच्छा। फिर वो प्लॉट हम गांव में बताया कि भी मेरे को प्लॉट मिला है, तो सब बोले भी प्लॉट तो हम तुम्हारे को गांव में दे देंगे। कब की बात है गुरुजी? ये 78 की, 78 की। हाँ 78 की वर्ल्ड चैंपियनशिप से। फिर हम देवीलाल के पास गए कि जी हमें ये नहीं चाहिए ज़मीन, मुझे कुछ अच्छा गांव के लिए सहूलियत चाहिए। तो अच्छा गुरुजी आपने आज तक कितने कंपटीशन खेले होंगे? कंपटीशन मैंने कम से कम 100-150 कंपटीशन मैंने
बाहर के भी किए हैं और अपना नेशनल लेवल के भी हैं। ऑल इंडिया पुलिस गेम्स भी मैं बहुत खेला हूँ। सर नेशनल इंटरनेशनल को मिला के 100-150 हाँ, कॉम्पिटिशन ओवरऑल कम से कम हो चुके हैं। अच्छा गुरुजी, जो आजकल का खान पान है और जो पहले का खान पान था, देखो जी, इसमें पहले के खान पान में हमारा देखो घी दूध था, अच्छा बादाम थे, घी दूध था, जूस था, इसके अलावा कोई चीज ही नहीं थी। आज का कंपटीशन क्या है कि आज का जो डेट में है, आज ना पहलवान बादाम पियेंगे ना कोई और चीज लेंगे, और वो एक्सपेरिमेंट से पहलवान अपने को पूरी बिल्कुल ठीक कह रहे हो पूर्ति गुरुजी कर आप। लेता है। मतलब सप्लीमेंट आजकल बहुत ज्यादा हाँ, वो चलता चल रहे हैं, पर पहलवान अब दूध घी नहीं खा रहे। पहलवान घी दूध का कोई यूज ही नहीं करते। अब जो भी हम नेशनल भी लेते हैं या कैंप भी अटेंड करते तो उसमें नहीं, अब घी दूध का नहीं है पहलवान। अब तो यही है कि प्रोटीन खाते हैं, वो दूसरी प्रोटीन, वो प्रोटीन उसमें ज़्यादा करते हैं। तो गुरुजी आपकी जो प्रैक्टिस रहती थी रोज की, वो किस तरीके की रहती थी? मतलब आप कितना वर्कआउट करते थे डेली? मतलब सुबह हमारे को अखाड़े से, सुबह हम अखाड़े से उठते थे, सुबह 4 बजे तो हम उठ जाते थे, फिर अपना एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद 8 बजे के बाद चोर चालू हो जाते थे। 10 बजे तक मतलब ये है कि हम प्रैक्टिस ही करते थे। सुबह के 4 बजे के लगे हम 9-10 बजे तक तो हमारा अखाड़ा ही रहता था। मतलब सुबह 4 बजे आप उठते थे और 10 बजे तक आपको अखाड़े में एक्सरसाइज करनी ही करनी है। करनी पड़ती थी। अच्छा, उसके बाद फिर 4 बजे फिर शाम को, फिर 6 बजे तक हमारा अखाड़ा, दाव प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस। अच्छा, मॉर्निंग में जो होते थे वो हमने जोर प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे, और सुबह शाम को जो होते थे वो दाव प्रैक्टिस और एक्सरसाइज, फिजिकल के लिए बहुत एक्सरसाइज करा करते हैं। तो गुरुजी उस टाइम आपका जो खाना पीना रहता था वो किस तरीके का रहता वो था? भाई हमने कहा ना, खुद खाना बनाते थे, रोटी सब्जी खुद बनाते थे, घी दूध अपना पीते थे। मतलब अपने घी दूध के ही खाना था। आटा भी हमारा घर से ही आता था। अच्छा। दूध भी घर से ही आता था। हर चीज घर से ही आती थी। हमारी माँ बाप हमारे जो गांव से लेकर आते थे, कभी लड़का हमारा पहलवान बनेगा, उसके लिए अच्छे से अच्छा मेरे को खान पान था पहले। मतलब अब नहीं है खान पान बिल्कुल भी, अब तो मतलब ही नहीं है। अच्छा गुरुजी, जो आजकल यूथ है, जो आज का बच्चा है, उसको दिल्ली स्टेट से एक ओलंपिक तक जाना है, हाँ। तो उसको क्या करना चाहिए जो कि वो आपकी तरह ओलंपिक खेल सके? भाई बात किन सुनो, चीजों का उनको ध्यान रखना है? अब वो चीज नहीं रही। पहले एक गुरु मान था, अब गुरु मान नहीं है। अब आदमी हर अपना नहीं सोचता है कि मैं करूं, मैं आगे जाऊं, बिल्कुल मैं आगे जाऊं। गुरुजी खुद ट्रेनर हो चुके हैं, खुद सारे ट्रेनर हो चुके, कोचों की तो बात ही नहीं मानते ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं सोचते कि हम ये कर लेंगे, अपने आप ही कर लेंगे। गुरु का वो नहीं रहा, गुरु बिना ज्ञान नहीं है। नहीं। अब नहीं, गुरु का ये वो ही नहीं मानते। गुरु को इतना समझते ही नहीं अपने को। ये तो नहीं सोचते कि हमने नेशनल लड़ लिया था, पता नहीं क्या तीर भाला कर लिया। न्यू नहीं सोचते कि भाई प्रैक्टिस बगैर तो कुछ है ही नहीं भाई। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। अब आज की ये है कि अब लड़के लगे रहते हैं, जिम में लगे रहते हैं। जो पहले के पहलवानी हमारी रस्सा था, हम 30-30, 40-40, 50-50 पे रस्सा करते थे। अच्छा। अब ये सुशील पहलवान है, देख लो। हाँ जी। ये अब भी 30-30, 35-35 पे रस्सा करता है। अच्छा। पहलवानी इसकी वो दंगल की भी थी, गद्दे की भी थी, मट्टी की भी थी। अच्छा पहलवान होया है। कई पहलवान है हमारे जो पिछले हैं, पर अब के पहलवानों में नहीं है पहले का, और अब का बहुत वो है। गुरुजी आपका जो वर्कआउट रहता था, एक्सरसाइज में आप करते क्या थे? मतलब सुबह मॉर्निंग में अपने दौड़ करते थे। अपना हिंदू राव पहाड़ी, हिंदू राव का था, सुबह 4 बजे वहाँ दौड़ कर रहा करते। फिर आके फिर रस्सा करते थे, फिर वर्जिश करते थे। सुबह फिर अखाड़े में गुरुजी हमारे जो भाई हैं बड़े, या गुरु हनुमान जी थे हमारे, एक हमारे रामधन कोच थे, बहुत अच्छे बेचारे, वो स्वर्गवास हो गया उनका, बहुत अच्छे थे। उनकी छत्र साहब में हमने बहुत कुछ किया है। अब पर वो जो कहते थे कि भी ये करना है, तो उससे 4 गुना करते थे, तभी आगे मेडल देते थे। अब हम उन बच्चों को कहते हैं कि भी ये कर लो, वो अपनी दूसरी एक्सरसाइज चालू कर देते हैं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी आपको दिल्ली स्टेट से लेके ओलंपिक तक जाने में कितना टाइम लगा आपको? मैं देखो 78 में मैं गया था, और उसके बाद मैं मास्को ओलंपिक गया था। 78 में मैं जब मास्को ओलंपिक 80 का लड़ा हूँ, मैं 16 साल की उम्र थी मेरी। अच्छा,
16 साल के थे आप जब आपने मॉस्को ओलंपिक खेला। मॉस्को ओलंपिक किया। और गुरुजी आपने प्रैक्टिस कब शुरू करी थी, जब आप कितने साल के थे? मैं जब 10-11 साल का था। 11 साल के बाद मैं फिर 2 साल बाद मैंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अमेरिका गया था, न्यू मैक्सिको 78 में। मेरी उम्र 13 साल की थी और मेरा गोल्ड आया था वहाँ से। 28 किलो वजन था मेरा। 28 किलो वजन में मैं पार्टिसिपेट किया था। 28 किलो बॉडी वेट में आपने। अच्छा गुरुजी, जाते जाते आप क्या कहना चाहोगे यूथ को जो कि इनके अंदर थोड़ा मोटिवेट आए, ये भी आपकी तरह मोटिवेट आए? भाई साहब, जो भी कुछ करना है, देखो मैं यूं तो नहीं कह सकता भी सप्लीमेंट मैंने जब कभी यूज ही नहीं किया और मैं कह दूं कि भी तुम बंद कर दो, क्या मेरा वो उसी से चल रहे हूँ। आजकल घी दूध में नहीं उनकी ताकत मिलती हो, क्योंकि अब भी मेरा जो घी दूध है अभी भी मैं 2 किलो दूध पीता हूँ। और डेली का गुरुजी आज आप 2 किलो दूध पीते हो? आज भी। और कम से कम पाव घी तो मेरा सुबह शाम चलेगा डेली का, पक्का। और अपने घर का घी दूध है, कोई वो नहीं, मैं बाहर का खाता नहीं, बाहर का कोई खाना में यूज नहीं करता। इतनी उम्र होगी मैंने कभी बाहर का खाना नहीं खाया। हाँ, ब्याह शादियों में भी जाते हैं तो फ्रूट वगैरह जरूर ले लेते हैं, न घी दूध की घर की रोटी दूध खाते हैं हम तो। उससे बढ़ के मेरे को कोई चीज अच्छी नहीं लगती। धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें टाइम दिया। अभी मैं आपको गुरुजी के जो है ये सारे फोटोज दिखाऊंगा। गुरुजी, ये फोटो कब की है? ये हमारे पुलिस की एकेडमी में मैंने जब वो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग खत्म करी थी उसकी है। ये हमारी देवीलाल ने 78 में मेरे को वर्ल्ड चैंपियनशिप से आया था। मेरे को महावीर पशु चिकित्सालय हॉस्पिटल मेरे नाम से। इस फोटो में आप 16 साल के हो? हाँ, नहीं, इसमें 13 साल का। अच्छा, 13 साल में आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल ली थी? 13 साल का। ये मेरा बड़ा भाई है सतवीर सिंह दैया, जिसकी निगरानी में मैंने पहलवानी करी थी। अच्छा। ये उसके नीचे मेरा है, बेगर कपड़ों में ये मेरा है। ये मेरे पूरे परिवार का, गांव वाले का घर है मेरा। ये मॉस्को ओलंपिक, ये 84 ओलंपिक की कोक है। अच्छा, पहले ओलंपिक में कोक मिलती थी? हाँ, ये मिलती थी। ये ओलंपिक का ये 84 में गुरुजी को जो है कोक मिली थी। हाँ, ये 78 ये एशियन गेम्स का है। पहले ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के हैं। ये सारे मेरे ये हैं, ये मेडल है मेरे। अच्छा गुरुजी, ओलंपिक के मेडल है? हाँ, ये मॉस्को ओलंपिक का है, ये 1980 का। ये ओलंपिक का है, 84 ओलंपिक का मेडल। ये सारे ये मॉस्को ओलंपिक के हैं। सतपाल पहलवान है, जगवंदर है, ये हमारे हैं सारे। ये राजनाथ के साथ हमारे को अवार्ड देते हुए। ये 84 ना अपना 82 में एशियाड 82 का है। ये मेरा नीचे है, वो राजीव गांधी है, ये बूटा सिंह है, ये मेरे पूरी इंडिया की टीम है। ये मॉस्को ओलंपिक के 80 के। अच्छा। हाँ, ये 26 जनवरी की परेड के हैं हमारे। अच्छा गुरुजी, आपने परेड भी की हुई है? हाँ, सारे परेड में है। ये राजनाथ ने सम्मानित किया था। अच्छा गुरुजी, ये कब की है राजनाथ? ये अभी पिछले साल की है। अच्छा, पिछले साल की। ये 85 में मेरे को राष्ट्रपति था ये सरदार बूटा सिंह, तो उसने दिया था। ये राजनाथ ने दिया था। ये कपिल देव ना, ये गड़गड़ी ने। ये कब के गुरुजी? ये भी पिछले साल की है, सम्मानित किया था। ये सारी हमारी ये आपकी परेड की है 26 जनवरी की। हाँ, ये सारे मेरे ये हैं। गुरुजी, क्या रैंक थी आपके दिल्ली पुलिस में? ये दिल्ली पुलिस में BSF में होम मिलिट्री में था करीब। अच्छा, BSF में थे? हाँ, और ये देवीलाल के साथ है। ये अभय चौटाला मेरी गोद में है। अच्छा। ये 78 का फोटो है, जब देवीलाल ने मेरे को सम्मानित किया था अपने यहाँ से। ये सारे, ये गवर्नर है हमारे। अच्छा, दिल्ली के गवर्नर है। ये अभी की परेड की है। ये कौन से सन के गुरुजी? ये अभी कई जो 26 जनवरी से पहले हमारी परेड हुई थी उसमें। अच्छा। ये ज्ञानी जेल सिंह ने मेरे को अवार्ड दिया था, सब जितने प्लेयरों को दिया था सबका ये है। ये मेरी पहलगांव की है, अमरनाथ यात्रा की, वहाँ पर ट्रेनिंग की है।